आपको दास्तान बताता हूं कि कैसे पाकिस्तान में मौजूद इसराइली नवाज हुकूमत ने ईरान की पीठ में खंजर घोंपा है। हीरा है कि साहब के वो जो हीरा मंडी वाले हैं, वो हीरा मंडी वाले इस समय पूरी तरह से ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं। व्हाइट मैन ने कह दिया तो वो तो सही कह रहे होंगे साहब, गोरा साहब हैं, वो सब कुछ सही बताते हैं। इजराइल की तरफ से ऐलान हुआ है कि ये अभी शुरुआत है, हम आगे और हमले भी करेंगे और जो टारगेट्स हैं वो हमने अचीव किए हैं। आसिम मुनीर ने दे दिया ईरान को धोखा। पर्दे के पीछे कुछ होता है, पर्दे के आगे कुछ होता है। चीन और रूस ईरान के साथ खड़े हो गए। पाकिस्तान ने अमेरिका की लाइन लेकर भारत के साथ सेम पेज पे होते हुए एब्सटेन किया है इस मामले से। आगे अल्लाह ताला ने भी कहा हुआ है कि जो यहूद जो है ना वो आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है इसमें तो उसका पूरा तो अंदाजा नहीं लग सकता। पाकिस्तान को उसे किसी न किसी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस्तेमाल इसमें क्या हो सकता है? एक तो ये कि यहाँ से कोई ना कोई अड्डे इस्तेमाल किए जाएं, हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल की जाए। और अगर ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर इनकी नींदें उड़ा दी, किस तरीके से ईरानियन रेजिम को ऐसी चोट पहुंचाई कि वो अभी भी कराह रहा है दर्द के मारे। आई एम श्योर कि हम सब देखेंगे कि इसराइल जो है ना ईरान को भी मारेगा, उसको चांस मिले, पाकिस्तान को भी मारेगा, उसको चांस मिले, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं ना। द फर्स्ट लीडर मेरा ख्याल है जिसको नेतन्याहू ने फोन किया, ही इज नरेंद्र मोदी। कि ये जो कौम है ये किसी की सगे नहीं हो सकते। एक ट्राइका है जिसमें अमेरिका, इजराइल और भारत। अब पता लगा है, हो सकता है आसिम मुनीर को पैसे दिए गए हैं धोखा देने के लिए ईरान को। इसीलिए इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लाइन और इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर, इसमें क्या सिमिलैरिटी है? असल में इन्होंने पीठ में खंजर घोंपा। एवरीथिंग इज प्लान्ड मेरे पाकिस्तानियों। इतना हिस्सा भी आलमी ताकतों ने प्लान करके रखा होता है और उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। और हमारा देसी नेतन्याहू अमेरिका बैठा हुआ है। ये वक्त है अमेरिका में अपना बूथा दिखाने का। जब अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान को कुचल के रखने की कोशिशें कर रहे हैं। हमारा हमसाया मुल्क है पाकिस्तान में कितनी ज्यादा आबादी है, अहले तशी की, हमें सब कुछ सोचना, डायनेमिक सोचने पड़ेंगे पाकिस्तान के अंदर के। फिर ईरान हमारा हमसाया है जो मुस्तकिल हमसाया है, खत्म नहीं हो जाना उसने। जैसे अफगानिस्तान मुस्तकिल हमसाया है, हमने 30-40 साल वहां जंगें करवा के कभी फेवर में कभी खिलाफ, कभी फेवर में कभी खिलाफ करवा के, और आज देख लें हमने उनको भी दुश्मन बना लिया। ईरान के साथ भी हमारा यही हाल होना। तो हम हैं वो मीर जाफर और मीर सादक जो इस टाइम पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। हमें अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। हमें रूस और चीन के इतना खौफजदा नहीं होना चाहिए था कि हमने अगर वोट दे दिया तो अमेरिका इल्जाम लगा देगा तुम रूस और चीन के साथ खड़े हो, अच्छा अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते। इतना खौफजदा क्या मोमिन ऐसे डरता है? नाम के साथ हाफिज लगाया हुआ है, सैयद हाफिज आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, लेकिन खौफ है अमेरिका का। सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। एक मोमिन सिर्फ अल्लाह से डरता है और इतना खौफ, शर्म आ रही है मुझे ये सारी सूरत हाल देख के। ये बोल क्या रहा है? कह रहा है कि देखो इजराइल के पास बड़े घातक अमेरिकन वेपन्स हैं, बहुत सॉलिड अमेरिकन वेपन्स हैं और उनको आता है वो हथियार इस्तेमाल करना। तुम्हारे पास दूसरा मौका है। इजराइल ने तो अभी शुरुआत करी है। देखिए ऐसा होगा कि इजराइल भी करेगा, फिर ईरान भी पलटवार करेगा, लेकिन इजराइल के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, ट्रेनिंग बहुत ज्यादा है, एक्सपोजर टू कॉन्फ्लिक्ट ईरान से 10 गुना ज्यादा है। तो इजराइल को हराना ईरान के लिए नामुमकिन है और इनके पास यूएस के लेटेस्ट वेपन्स है, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी है। ये इसकी बात कर रहा है यहां पे। I gave Iran a chance to make a deal. I told them in the strongest of words, just do it. मैंने बड़ा जोर लगा के बोला, just do it. कर दो तुम। But no matter how hard they tried, no matter how close they got, they just couldn't get it done. I told them it would be much worse than anything they know, anticipated, or were told. That the United States makes the best and most lethal military equipment anywhere in the world by far, and that Israel has a lot of it with much more to come, and they know how to use it. वही जब मैं आपको बात बता रहा था, दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार, ये खुद कह रहा है ट्रंप, दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार अमेरिका बनाता है और उसमें से बहुत सारे जो हथियार हैं टॉप लेवल के वो इजराइल के पास हैं। What chance do you stand? ISI was working with Mossad.
अब आपको ये जान लेना चाहिए, वैसे तो ये पानी पी पी करके दम भरते हैं कि हम इजराइल को आइडेंटिफाई नहीं करते, वो पासपोर्ट उसका जो है वैलिड नहीं है, पाकिस्तान में आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। लेकिन जब जरूरत में पड़ती है, जब पैसे मिलते हैं, तब पाकिस्तान का एक ही ईमान धर्म है, वो है पैसा। और जब इनको पैसा मिलता है तो फिर ये किसी के लिए कुछ भी कर सकते। मतलब वो कहते हैं ना, पाकिस्तान भाड़े पे है, पैसा दो तमाशा देखो। ठीक है, सुपारी जनरल मैं इसलिए कहती हूँ कि सुपारी मनी दे दो, उसके बाद फिर ये कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो कुछ टेक्नोलॉजीज इन्होंने, जी कुछ कह रहे थे आप? मंजरी जी, आप सीक्वेंस देखिए। 27 मई को जो आसिम मुनीर है वो जाकर वहाँ के जनरल को मिलते हैं, घड़ी देते हैं, उसके अंदर इंटरसेप्टर है, और जिसको घड़ी दी है उसी को इजराइल ने बिल्कुल पिन पॉइंट जिस बेडरूम में वो लेटा हुआ है, भाई घर में 4-5 कमरे हैं, अब इजराइल को कैसे पता कौन से कमरे में वो लेटा हुआ है? यानी कि वो घड़ी बता रही थी इस कमरे में है, उसी कमरे में जाकर अटैक किया है। और अब जो MI6 है उसने भी खुलासा कर दिया, ISI, मुसाद, CIA, ये सारे मिलकर ये काम कर रहे थे। भाई ये आप जो न्यूज़ दे रही हैं आसिम मुनीर के ऊपर, इसके ऊपर लोगों ने ये भी बोलना शुरू कर दिया। बड़ी मज़े की बात है कि ईरान को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आसिम मुनीर ने पैसे लेकर किस तरह से वहां के सारे लोगों को मरवा दिया है। जिसको मिला आसिम मुनीर वो गया 72 होर्स के पास। यानी कि जो इनकी बड़ी किताब में लिखा है कि साहब कि यहूदियों को सबको ख़त्म करना है, बिल्कुल उसके ठीक उल्टा जाके ये जिसको काम करते हैं ना, क्या जो वेश्यावृत्ति ये लोग करते हैं हीरा मंडी में, आखिरकार वेश्यावृत्ति का ही तो अड्डा है, वो वेश्यावृत्ति ये इस समय वहाँ पर कर रहे हैं। बाकी ईरान और इस्राइल के बीच में जो कुछ हो रहा है उसमें यद्यपि ईरान ने इस्राइल को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा अवश्य दिया है। ईरान ने इस्राइल को निश्चित रूप से थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि उन्होंने कोई 200-300 मिसाइल्स एक साथ दागी हैं। 200-300 मिसाइल में से कुछ परसेंटेज, और जो होता ही है कोई भी इस तरह का जो सिस्टम होता है वो अबाउट 98-99% पर काम करता है। 2 इजरायली मारे भी गए हैं और कुछ बिल्डिंग्स को तेल अवीव में नुकसान भी पहुंचा है। इस्राइल ने एक मैप इशू किया है जिसमें उन्होंने ये बताया कि ईरान ना सिर्फ इस्राइल के एग्जिस्टेंस के लिए बल्कि आस पड़ोस के ममालिक के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस तरह से वो न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं उनकी रेंज बहुत ज्यादा है। 2000 किलोमीटर का भी उनके पास मिसाइल मौजूद है। वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर फोकस कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये ना सिर्फ इस्राइल के लिए थ्रेट है बल्कि भारत की भी उन्होंने बात की है, उन्होंने पाकिस्तान की भी बात की है, उन्होंने आस पड़ोस की भी बात की है। और इस्राइल के आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये कहना है कि जो कोई भी इस्राइल की एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाएगा या उसको निशाना बनाएगा उनको भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, और अब इस्राइल पीछे नहीं हटेगा।